सभी 6 पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से, मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा मतदान के समय पे बोगस वोटिंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। व्यक्ति की चेहरे से पहचान हो जाएगी और बोगस वोटिंग पर रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर तरीके से निर्वाचन आयोग और विभाग तत्पर है चुनाव फ्री एंड फेयर बने। मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई है, उनमें सर्वप्रथम पंचायत निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में जहानाबाद में भी आज एक पंचायत सरकार भवन निरीक्षण करने का भी निर्माण हो। विवाह मंडप के माध्यम से हमारे समाज में एक सामाजिक सौहार्द 5 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्य जगहों पे भी भूमि के चयन की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में उसमें आपको काम भी देखने को मिलेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट स्तर पे 10 और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। जहानाबाद जिला में कुल लक्ष्य 12,750 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का है। जब एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी अधिकारी के ट्रांसफ़र के लिए, वो सारी प्रक्रिया अपना करके चुनाव आयोग काम कर रहा है और सभी जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सभी चीज़ें संविधान के हिसाब से हो रही है, कानून के हिसाब से हो रही है। सर, इसी साल जो है पंचायत चुनाव होने हैं, चर्चा है कि ईवीएम से जो है इस बार चुनाव कराया जाए। पंचायत के चुनाव इस साल होने हैं। इस चुनाव में आरक्षण की एक नया रोस्टर देखने को मिलेगा। चूँकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं आरक्षण के पुराने रोस्टर को लागू हुए हुए, तो एक वो बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चुनाव फ्री एंड फेयर हो, लोगों का विश्वास बढ़े, इसको लेकर के भी सभी 6 पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से, मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा मतदान के समय पे बोगस वोटिंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। व्यक्ति की चेहरे से पहचान हो जाएगी और बोगस वोटिंग पर रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर तरीके से निर्वाचन आयोग और विभाग तत्पर है चुनाव फ्री एंड फेयर बने। लोगों का दावा कर रही है सीएम का, जदयू भी दावा कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भी दावा करेगी क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्षों में बिहार में जिस प्रकार से काम किया है, मेरे हिसाब से एक सामाजिक क्रांति को उन्होंने लीड किया है। सभी जानते हैं क्या कुछ बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में भी जाकर बिहार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे और जो कुछ भी यहाँ नई सरकार बनेगी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आने वाले समय में नई सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी तो उसके लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री कौन? उसके लिए हम बोल रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी उसको आप